हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले अपने सी टेट सितंबर 2014 का पेपर। ठीक है, इसमें जो हम साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। इफ़ वी ऐड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल, अगर हम जो है एक मुट्ठी भर जो है गार्डन सॉइल बीकर में डाल रहे हैं एंड उसको 3 क्वार्टर जो है पानी भर रहे हैं, स्टिर द कंटेंट, फिर उसको हिलाना है और स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल एंड देन लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब, फिर उसको जो है अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ समय के लिए। हम जो है उसमें डिफरेंट लेयर जो है ऑब्जर्व करेंगे। द ऑर्डर इन लेयर्स का क्या होगा, बॉटम टू टॉप। अब बॉटम में सबसे बॉटम में क्या आएगा, हैवी वाला आएगा आपका। ठीक है, तो हैवी आपके कौन से होंगे, ग्रेवल। ठीक है, हैवी आपके कौन से होंगे, यहाँ पे ग्रेवल्स होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ग्रेवल के बाद आपका सैंड आएगा। ठीक है, सैंड के बाद आपका जो है क्ले आएगा और फिर वाटर एंड देन आपका ह्यूमस, आपका पानी के अंदर आप देख पाएंगे। ठीक है, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस आपका बॉटम टू टॉप आपका ऑर्डर रहेगा। ओके, सीरियल्स जैसे वीट एंड ग्राम, चना और आपका गेहूँ एरिया में ग्रो किए जाते हैं। उस एरिया की मिट्टी कैसी होगी, उस एरिया की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाटर जो कैपेसिटी है, उसमें वाटर रोकने की कैपेसिटी कैसी हो, अच्छी हो, तो वहाँ पे हम जो है उनको उगाते हैं। तो ऐसी मिट्टी आपकी कहाँ की होती है, क्लेई एंड लोमी सॉइल की आपकी जो है मिट्टी जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे हम जो है उनको उगाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब हम कॉपर प्लेट को जो है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब पहले मतलब बाद में भी आ चुका है, तो या हमने आगे के क्वेश्चन पेपर्स में किया था शायद। ये कॉपर प्लेट को जब हम जो है एयर में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें जो है ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये जो ग्रीन मटेरियल है वो किस चीज़ का होता है। अब जब कॉपर आपका जो है, आपको पता है पानी के कांटेक्ट में आ रहा है आपका, उसके बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की जो वो कोटिंग है, ग्रीन कोटिंग, वो उसको जो है देती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, इसकी वजह से वो ग्रीन कोटिंग आपकी आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली एक्सप्रेस्ड। कौन सी यूनिट में जो है हम कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपकी, कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपकी हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है होती है, हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ईंधनों के ऊष्मीय मान का सामान्यतः नीचे दिए गए मात्रक के व्यक्त किया जाता है। इसका जो आंसर है आपका किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है, ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, किलो जूल पर किलोग्राम में किया जाता है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स, जो मेटामॉर्फोसिस है टेडपोल्स का, वो पॉसिबल नहीं होगा अगर पानी में जो है सफिशेंट क्या नहीं होगा, पानी के अंदर क्या ना होने पे जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। उसके लिए ज़रूरी होता है आपका, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें जो है आपका आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन अगर पानी में सफिशेंट नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस जो है नहीं हो पाएगा। टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, आयोडीन होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद होगा तो आप शायद इसको आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी पेट्रोल की होती है वो आपकी 120 कैलोरी पर ग्राम होती है। आपका एलपीजी का 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ये आपका 11,000 कैलोरी ग्राम, और ये आपका 31 से 37,000 के बीच, 37,000 के बीच होती है। ठीक है, किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो है इसमें किसकी होगी, एलपीजी की। किलो कैलोरी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस की आपकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और आप इसको अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर में जो है बहुत सारी गैसेस, आप सभी को पता होगा, आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन एंड वाटर। अब नाइट्रोजन का आपका कितना होता है, 78%, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 21%। इन दोनों के अलावा आपका कितना परसेंटेज बचता है, जैसे कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आपका कितना बच रहा है, 99।
इन दोनों को मिला के 99 हो रहा है, तो बची हुई परसेंटेज कितनी होगी आपकी 1% होगी, ठीक है। तो जो ये और बची हुई है इनकी परसेंटेज कितनी होती है आपकी 1% होती है, ठीक है। आप इसको इस हिसाब से लगा सकते हैं। या फिर एक और इन्होंने बोला कि आर्गन आपकी जो है कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है 0.9 और अदर गैसेस जो होती हैं वो आपकी 0.1 होती हैं। तो इनका आंसर भी क्या आएगा आपका 1% ही आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन जो है क्या करता है, रिलीज करता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है एंड ठीक है, तो ये आपका इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द मैनर इट इज़ अप्लाइड। इनमें से कौन सा जो है अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। इसमें जो है आपका अलग कौन सा होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स तीनों में क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। इसमें जो है दोनों ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में रहने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर एक पर्सन को जो है डिजीज़ हो रही है जिसका नाम है गॉइटर, आपने देखा होगा कि आपके जो नेक वाला रीजन है, चिन से नीचे वाला रीजन क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा ग्लैंड जो है उसका सही काम नहीं कर रहा है। गॉइटर आपका जो है थायराइड ग्लैंड की वजह से जो है सही काम नहीं करता है। स्वेलिंग ऑफ नेक आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है आपका नेक में वो क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। थायराइड की वजह से ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।